So, good afternoon, students. Today's our topic is percentage and its application. Students, what is percentage? So, we can say a percentage is a ratio that compares a number to 100. So, we can write it. So, chapter is percentage and its application. Its application. So, we know we can write it. A percentage is a ratio that compares a number to 100. 100. So, for the percentage, we use the symbol this. So, अगर हमसे पूछा जाए कि आप नंबर 10 को परसेंटेज में कन्वर्ट इनटू परसेंटेज 10 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर इज 100. इट इज ए फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर इज 100. So if any fraction is p upon 100, then it will be p%. तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला, 10 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हेज ए नंबर 10 और इसमें बोला गया कोई भी हमारा जो होगा रेशियो क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन 100 नीचे होना चाहिए. तो 10 नंबर है, इसमें क्या हुआ, हमने 100 नीचे रख दिया. अब इसमें क्या करेंगे, 100 को भी ऊपर भी रख देंगे. तो यहाँ पर क्या हो, कोई अंतर पड़ा? नहीं पड़ा. तो इस तरीके से हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब यह दिया गया आपको नंबर ऐसे 3/4 इंटू 100 अपॉन 100, या अपॉन हटा दें 100 तो सीधा इसको क्या लिख सकते हैं? तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, इक्वल टू 25%. इस तरीके से हम इसको धीरे धीरे कन्वर्ट करते हैं. अब इसी तरह आप देखेंगे हम परसेंटेज के टाइप, इसमें किस तरह के आपके सवाल पूछे जाते हैं और आप इनको कैसे करते हैं. चल गया कि 10% का मतलब हुआ 10/100. अब अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हमने क्या बताया कि संख्या से हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, अब आपको हम कैसे बता रहे हैं परसेंटेज से किसी को कैसे संख्या में कन्वर्ट किया जाता है. मान लीजिए दिया गया आपको 45%, अब बता दिया गया कि आप इसकी वैल्यू निकालिए. तो हम जानते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100. हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 45/100. 5 9 या 45, 5 2 या 20, तो इट इज इक्वल टू 9/20.
तो ऐसे कोई भी संख्या दी जाए तो उसको इस तरह से परसेंटेज के आधार पर रखा जा सकता है। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं कितने तरह के सवाल आते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं और क्या होता है। तो अब मान लीजिए आपका सवाल दे दिया गया, द प्राइस ऑफ गोल्ड, क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया टाइप 1। द प्राइस ऑफ गोल्ड what rupees 28,000 last month, okay, and and it is 30,000 rupees now. Find increase in percentage in the profit of gold. हमारा जो दाम बढ़ा, कितना बढ़ा हमारा दाम? 30,000, इट इज 30,000 जिस समय है। और जो हमारा पुराना दाम था, वैल्यू थी, वो पुरानी वैल्यू कितनी? 28,000। तो इट इज इक्वल टू 20,000 रुपीज, 2,000 रुपीज। पिछले महीने दाम कितना था? 28,000। अब इस महीने कितना हो गया? 30,000। ये कितनी हुई? 2,000 रुपए की। ये तो हमें पता चल गया प्रॉफिट। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इसको कैसे रखते हैं? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन इनिशियल वैल्यू या प्राइस। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,000 आ रहा है इंटू 100। इनिशियल प्राइस हमारा कितना था, या ओरिजिनल प्राइस कितना हमारा था? 28,000, जो शुरुआती प्राइस था। तो क्या हो जाएगा? 28,000। 3 0 कट गए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 80, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, so it is equal to 50 upon 7। 7 हो गया, फिर हम डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49.07 remain 3, 7 4 जा 28, it is about 7.14%। so the answer क्या हमारा आएगा? the increase in percentage in the profit of gold is equal to 7.14%। got it? अब हम इस सवाल को आप लगा लीजिए, इसके बाद हम दूसरे टाइप के सवाल आपको बताएंगे। अभी हमने बताया था प्रॉफिट जब होता है तो कैसे करते हैं, अब जब लॉस होगा तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे। सो राइट डाउन इट। ये हो गया। अब आपको हम बताते हैं टाइप 2। जब हमें लॉस होता है या किसी की वैल्यू गिरती है तो हमें क्या होता है? अगर हमें ने जितने दाम में कोई वस्तु ली उससे कम दाम में वो वस्तु जाए या नुकसान हो तो क्या होता है हमारा? यानी कि लॉस होता है या डिक्रीज होता है। तो उसको कैसे निकालते हैं? तो वो हमारा सवाल क्या हो गया? टाइप 2।
टाइप 2। टाइप 2 में सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए सवाल पूछा गया, द वेट ऑफ मिसेज वर्मा। मिसेज वर्मा वाज 80 kg 80 kg 4 months ago। After joining a gym, her weight reduced to 64 kg। 64 kg। Find the reduced percentage of weight। अब यहाँ दूसरे टाइप सवाल में क्या देख रहे हैं कि कोई नाउ x इंटू 40/100 इज इक्वल टू 15। यही टोटल संख्या का 40% आपके 16 स्टूडेंट के बराबर होगा। तो सॉल्व इट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय दिस वे एंड दिस वे, 16/1, तो 16 इंटू 10/4, 4 4 16, 10 को 40। तो पूरी कक्षा में स्टूडेंट कितने हुए हमारे? 40। इस तरीके से सवाल को लगाया जाएगा। इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद एक लास्ट टाइप और बचता है जिसके बाद हम आपको बता देंगे उस तरीके भी चौथे सवाल का परसेंटेज में आपकी क्लास में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। So now come on the next point. Type 4। चौथे टाइप में किस तरह सवाल पूछे जाते हैं कि आपका कोई मिश्रण दे दिया गया, यानी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड या मिक्सचर ऑफ एलिमेंट, और इसमें से आपको बताया गया कि इसमें इतना वेट प्रेजेंट है तो अदर्स का वेट पता करिए। तो ऐसे सवाल किस तरह लगाए जाते हैं हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन आ गया आपका, एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम consists of 30% copper and rest of aluminum। Rest of aluminum। Find the weight of aluminum। Find the weight of aluminum if the weight of copper is copper is
45 kg इन द एलॉय। ये सवाल देखिए, ये आपका परसेंटेज में आने वाला सबसे लास्ट टाइप का सवाल है जो हम आपको बता रहे हैं कि आपका एक एलॉय ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम का कंसिस्ट है जिसमें 30% कॉपर है और रेस्ट एल्यूमिनियम है। अब इसमें आपसे क्या पूछा, फाइंड द वेट ऑफ एल्यूमिनियम इफ द वेट ऑफ कॉपर इज 45 kg इन द एलॉय। 30% कॉपर है, रिमेन क्या है आपका, एल्यूमिनियम है, एंड वेट ऑफ एल्यूमिनियम पता करना है। अगर कॉपर का वेट कितना है, 45 kg। तो अगर 30% हमें बताया गया है कॉपर है, कॉपर का वेट 45 kg है, तो टोटल हमने मान लेंगे, टोटल वेट इक्वल टू हमारे कितना मानेंगे, एक्स। एलॉय इज एक्स। तो अब एक्स का 30% किसके बराबर होगा, 45 kg से, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x into 30 upon 100 is equal to 45. So we have now to solve it. This is 0 and it is equal to x is equal to 45 into 10 upon 3. 3 1 ja 3, 3 5 ja 15, so x is equal to 150 kg. So टोटल वेट हमारा कितना आया, 150 किलो। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एल्यूमिनियम का वेट जो कि इसमें पूछा गया है। सो वेट ऑफ एल्यूमिनियम (150) minus 45, 10 5 5 4 0 105 kg। तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम हमें कितना मिल गया, 105 kg। तो अब आपको पता चला कि परसेंटेज या प्रतिशत में कितने तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने आपको बताया कि पहले तरीके के सवाल में आपको किसी संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा सकता है, या कोई परसेंटेज में होगा तो उसको भिन्न में यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा सकता है। उसके बाद हमने बताया कि दूसरे टाइप में आपको कोई भी वृद्धि दी जा सकती है कि किसी वस्तु का मूल्य 2 साल पहले 100 रुपए था, वर्तमान में 150 रुपए है, तो आप वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक इस तरह के सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है हानि का, कि आज इस वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, 2 साल बाद उसके उपयोग की दर को देखते हुए घटकर 70 रुपए रह गया, तो प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए कि कितना अवमूल्यन हुआ। अवमूल्य क्या प्रतिशत, यानी रिड्यूस और डिक्रीजिंग कॉस्ट। तीसरा सवाल हमने आपको बताया कि पूछा जा सकता है अगर कि इसी कक्षा में कुछ छात्र स्टूडेंट्स में गर्ल्स और बॉयज की संख्या में एक बता दिया जाएगा और दूसरे पूछा जाएगा कि इसका आप बताइए कि ये कितने प्रेजेंट हैं। और चौथा लास्ट टाइप में आपको मिक्सर दे दिया जाएगा, आपका कोई अलॉय है उसमें कॉपर एल्यूमिनियम या कोई अदर इतना परसेंट प्रेजेंट है, अगर एक का वेट इतना है तो दूसरे का वेट कितना होगा। ये आपके 4 तरह के सवाल क्लास 8 में पूछे जाते हैं इन द परसेंटेज चैप्टर। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसमें से आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। Yes sir, my topic is over and the next topic will be profit and loss, लाभ एवं हानि। तो अगर आपके पास चैप्टर हो, आपके पास बुक्स हो, तो आप पहले से क्वेश्चन तैयार कर रखिएगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर और हो सके।